यूक्रेन वॉर के बीच भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए सहमति हुई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दोनों देशों की मुद्राओं के इस्तेमाल पर भी सहमति मिली है। वहीं इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अब रूस से ज्यादा तेल, गैस, कोयला और कई चीजों को आने का रास्ता साफ होगा। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस 100 अरब डॉलर में $90 का रूस भारत को एक्सपोर्ट करेगा। वहीं भारत केवल 10 अरब डॉलर का ही एक्सपोर्ट मॉस्को को कर पाएगा। इससे भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा और काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत और रूस के बीच न सिर्फ घाटाओं को लेकर विवाद है, बल्कि पेमेंट का भी मुद्दा बना हुआ है। बता दें, रूस चाहता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए भारत रुपए के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा चीन की मुद्रा युआन में व्यापार करे, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है कि वो चीनी मुद्रा में कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले साल 2023 में भी भारत ने चीनी मुद्रा को लेकर इनकार कर दिया था। हाल ही में अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए पीएम मोदी का रूस जाना कई मायनों में अहम रहा। इस दौरे में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच कई बड़े डील हुए। इन सब के बीच रूस ने भारत से ऐसी चीज की मांग कर दी कि उसे पूरा करने के लिए भारत ने साफ साफ मना कर दिया। क्रूड ऑयल का पेमेंट चीन की करेंसी में करने को लेकर भारत और रूस आमने सामने आए। दरअसल भारत के लिए रूस क्रूड ऑयल के टॉप सप्लायर्स में से है, लेकिन कुछ रूसी तेल सप्लायर चीनी करेंसी युआन में पेमेंट की मांग कर रहे थे, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। बता दें, चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए रूस के तेल सप्लायर्स की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। ये सप्लायर्स भारत द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले तेल के पेमेंट का लेन देन युआन में करने का अनुरोध कर रहे थे। इन मांगों के बीच भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए चीन की करेंसी में पेमेंट करने के रूसी ऑयल सप्लायर्स के दबाव में न आते हुए इस पर आपत्ति जताई और इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर रूस भारत से चीनी करेंसी में पेमेंट करने के लिए क्यों कह रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल भारत भेजता है और अरबों की डॉलर कमाई करता है। भारत रूसी क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश अपनी जरूरत का 60% कच्चा तेल अकेले रूस से ही इंपोर्ट करता है। इसका भुगतान भारत की ओर से अमेरिकी डॉलर, दिरहम और रुपए में किया जाता है। हालांकि इसमें ज्यादा हिस्सा डॉलर का ही होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से रूसी कारोबारी अपना ज्यादातर बिजनेस चीनी करेंसी में ही करने का तहरीर दे रहे हैं। यही कारण है कि वे भारत से भी युआन में ही पेमेंट करने के लिए दबाव बना रहे हैं। रूस में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चीनी युआन में कारोबार तेजी से बढ़ा है। वहीं भारत की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक युआन के जरिए कभी कभार शॉर्ट ट्रांजैक्शन तो किए जाते हैं, लेकिन रूसी तेल सप्लायर्स चीनी करेंसी ऑयल बिजनेस में लेन देन की प्रमुख इकाई बनाने का अनुरोध कर रहे हैं, जिस पर भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये नहीं चलेगा। गौरतलब है कि देश की आधी से ज्यादा रिफाइनरी सरकारी ओनरशिप वाली हैं और उन्हें भारत के वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। रिपोर्ट की माने तो रूस में कारोबारियों द्वारा चीनी करेंसी में हो रहे पेमेंट के चलते इस साल युआन रूस में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली करेंसी बन गई है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बीते दिनों रूसी क्रूड का पेमेंट चीनी करेंसी में किया था, लेकिन उसके बाद ही केंद्र सरकार ने चीनी करेंसी में किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।